नमस्कार। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर नेपाल से सामने आई है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर नेपाल में भारत के एक नए फैसले की चर्चा सिर्फ काठमांडू तक ही सीमित क्यों नहीं है। आखिर क्यों इस फैसले की गूंज बीजिंग तक सुनाई देने की बात हो रही है, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेबरहुड फास्ट पॉलिसी अब दक्षिण एशिया की राजनीति को एक नया आकार दे रही है। ये समझते हैं पूरी कहानी। नेपाल में साल 2015 के विनाशकारी भूकंप को भले ही एक दशक बीत चुका हो, लेकिन उसके निशान आज भी कई इलाकों में दिखाई देते हैं। इसी बीच भारत ने एक बड़ा ऐलान किया है। भारत सरकार नेपाल के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में 14 नए स्कूलों के निर्माण के लिए लगभग 35 करोड़ भारतीय रुपए की ग्रांट सहायता दे रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर भारत यह पैसा क्यों दे रहा है। क्या यह सिर्फ मानवीय सहायता है? अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर भारत यह पैसा क्यों दे रहा है। क्या यह सिर्फ मानवीय सहायता है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति भी छिपी है? दरअसल भारत की ओर से दी जा रही यह सहायता कर्ज नहीं बल्कि ग्रांट है, यानी नेपाल को यह पैसा लौटाना नहीं होगा। स्कूल गोरखा, नुवाकोट, धादिंग, काठमांडू और अन्य भूकंप प्रभावित जिलों में बनाए जाएंगे। खास बात यह है कि इन इमारतों को आधुनिक भूकंपरोधी तकनीक से तैयार किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही है, तब भारत अपने पड़ोसी देशों में इतना निवेश क्यों कर रहा है? इसका जवाब हमें दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीति में मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने नेपाल में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की है। BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अरबों डॉलर के निवेश के प्रस्ताव दिए गए। लेकिन क्या नेपाल सहित कई देशों में चीन की परियोजनाओं को लेकर चिंता नहीं बढ़ी? क्या कर्ज और निर्भरता का डर भी इसके पीछे एक बड़ा कारण नहीं रहा? यही भारत और चीन के दृष्टिकोण में बड़ा अंतर दिखाई देता है। भारत नेपाल में स्कूल, स्वास्थ्य, संस्कृति और बुनियादी ढांचे के विकास पर काम कर रहा है। भारत पहले भी नेपाल में कई स्कूलों, सड़कों और सांस्कृतिक धरोहरों की नींव रख चुका है। हाल ही में भारत समर्थित कई शिक्षा परियोजनाएं नेपाल को सौंपी गई हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ विकास सहायता है या फिर सॉफ्ट पावर की एक बड़ी रणनीति। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत अपने पड़ोसी नीति के तहत विश्वास और साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। भारत जानता है कि एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध नेपाल पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या चीन इस बढ़ती भारतीय सक्रियता को नजरअंदाज कर पाएगा? क्या आने वाले समय में नेपाल दक्षिण एशिया की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का और बड़ा केंद्र बन सकता है? फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत का यह नया कदम नेपाल के शिक्षा क्षेत्र को मजबूती देगा और हजारों छात्रों के भविष्य को नई दिशा देने में मदद करेगा। तो क्या आपको लगता है कि भारत की यह पड़ोसी नीति आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया की राजनीति का समीकरण बदल सकते हैं? क्या विकास आधारित कूटनीतिक, सैन्य और आर्थिक प्रतिस्पर्धा से ज्यादा प्रभावी साबित होगी? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।